नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही दिन पहले लगभग जून के फर्स्ट वीक में रशिया में एक ऑयल स्पिल हुई थी, जिसके चलते वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ के एरिया में एक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। उसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार ऑयल स्पिल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रमुख तौर पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स ऑन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगा कि इकोनॉमी और सोसाइटी को ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अंत में हम ये भी बात करेंगे कि ऑयल स्पिल्स से का समाधान क्या है, ऑयल स्पिल्स को ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर ये वाला कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। इसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेमो वीडियो भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं, और आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पर रशियाज ऑयल स्पिल अ ह्यूज रिस्क टू एक्वेटिक एंड ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये पूरी चीज़ न्यूज़ में क्यों थी। बेसिकली जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइबेरिया का जो एरिया है, ये बेसिकली टच करता है नियर अबाउट टू द आर्कटिक ओशन। इस एरिया में जब ऑयल स्पिल हुई थी तो व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इन नॉर्दर्न साइबेरिया इन द रिवर अम्बरनाया। ये जो अंबरनाया रिवर है, यहाँ पर ऑयल स्पिल होने के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। लगभग 20,000 टन से भी अधिक का डीजल यहाँ पे लीक हुआ था इन द सिटी ऑफ नोरिल्स्क लास्ट फ्राइडे आफ्टर अ फ्यूल टैंक कोलैप्स्ड एट अ पावर प्लांट। ऑयल स्पिल टर्न द रिवर अंबरनाया क्रिम्सन, जो उसका रंग था वो लगभग क्रिम्सन हो चुका था, एंड थ्रेटन टू इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज टू द आर्कटिक एनवायरनमेंट। इस पूरे लेक्चर में मेरा सबसे अधिक फोकस रहेगा इस एनवायरनमेंट के बारे में कि किस तरीके से इसने हमारे पर्यावरण को अफेक्ट किया है। क्लियर? सो अगर हम अफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स की बात करें, नंबर 1 आता है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, नंबर 2 सोशल इफेक्ट्स, उसके बाद इकोनॉमिक इफेक्ट्स। तो 1 बाय 1 करके सबसे पहले एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे प्रमुख और सबसे सरल है वो है जल प्रदूषण। जो वाटर पोल्यूशन होता है वो एक डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ द ऑयल स्पिल। बेसिकली जब ऑयल पानी में निकल जाता है तो ये एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एज मूज। एंड इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि जो मूज है ये ऑयल से भी ज़्यादा स्टिकी होता है, यानी कि ऑयल प्लस वाटर इज़ मोर डेंजरस दैन ऑयल अलोन। क्योंकि ऑयल प्लस वाटर से जो बनता है मूज, और मूज की वजह से जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे स्टिक टू इट मोर रेडिली। जब ये स्टिक करने लग जाते हैं तो यहाँ पर एक तो ऑर्गेनिजम्स की डायरेक्टली भी डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो मूज है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऐसा लगता है कि खाना है। सो मूज समटाइम्स रिजेंबल्स फूड फॉर अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स सर्टन क्यूरियस बर्ड्स एंड मेरीन लाइफ, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी चीज़ बायो एक्यूमुलेशन हो सकती है, और अगर बायो एक्यूमुलेशन हो जाती है तो ये फूड चेन में एंटर कर सकता है। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में हो सकती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। फर्दर अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के रूप में, सो एनिमल्स कैन सफ़र डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन देयर फर एंड देयर फेदर्स। फॉर एग्जाम्पल अ सील्स पप्स फर विल ब्रेक डाउन कॉजिंग इट टू एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पे जो सील का पप है उसके फर को ब्रेक डाउन हो जाएगा, कॉजिंग इट टू एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी महसूस कर सकता है। यही नहीं, बहुत सारे बर्ड्स की डेथ्स भी हो सकती हैं इन दी ऑयल स्लिक्स, बिकॉज सीज के ऊपर जब बर्ड्स आते हैं तो वो वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, एंड सिंस दे आर नॉट प्रोग्राम्ड टू ब्रीद इन दोज एरियाज, तो वहाँ पे उनकी डेथ भी हो सकती है। फर्दर outright ingestion of oil creates toxins in the system. This is seen in animals in the immediate vicinity, and धीरे धीरे ये फूड चेन में आ जाता है, जिसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो कभी कभार ये भी देखने को मिला है कि कुछ रेप्टाइल्स और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एग शेल्स वो काफ़ी थिनर पैदा होते हैं। अगर एग शेल्स थिनर पैदा होंगे तो बेसिकली जो नई आने वाली प्रजातियाँ होंगी या फिर जो नए आने वाले आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उतने हेल्दी नहीं होंगे। एल्गी एंड सी ग्रास बिकम्स टेंटेड। अगर एल्गी और सी ग्रास टेंटेड बन जाते हैं, दिस कैन मेक द एंटायर इकोसिस्टम अनइनहैबिटेबल फॉर ईयर्स, यानी कि वो निवास के लायक नहीं बचता वंस दिस हैपन्स। सो दीज आर सम ऑफ द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये एक ऑयल स्पिल है, ठीक है, इसके क्या क्या तरीके हैं, एक तो कॉन्टैक्ट, एक इन्हेलेशन और एक इंजेक्शन।
कॉन्टैक्ट का मैंने आपको बताया, मूव वाली प्रॉब्लम। इंजेक्शन के मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एक बायो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हेलेशन की प्रॉब्लम अक्सर किनको होती है, बर्ड्स वगैरह को हो सकती है जो कि इसके लिए रेडी ना हो। सो ये चीज़ इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये हर तरह की प्रजाति को अफेक्ट कर सकती है, उनकी आगे जाके रिप्रोडक्शन को, हेल्थ को, और डायरेक्टली मोर्टालिटी को भी अफेक्ट कर सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिवियर प्रॉब्लम जो कि हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा संकट है। अगर हम बात करें सोशल इफ़ेक्ट्स की, तो लाजमी है जब इतनी बड़ी ऑयल स्पिल होती है तो उसके कुछ सामाजिक प्रभाव भी होंगे। वो कैसे कि अगर एक इतनी बड़ी ऑयल स्पिल हुई है, सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल हैव टू पिच इन, यहाँ पे सरकारी सहयोग देना पड़ेगा टू कंटिन्यू देयर लाइव्स इन द एरिया। अदरवाइज अगर सरकारी सहयोग के बिना जो आसपास के लोग हैं उनका आजीविका खत्म हो जाती है। सो क्योंकि सरकारी सहयोग देना पड़ेगा, विद ऑल मैनर ऑफ सी लाइफ डिस्ट्रॉयड, द कल्चर कुड नॉट कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड बिकम एसेंशियली अ वेलफेयर कम्युनिटी विद अ वेरी पुअर इकोनॉमी। सो ये एक वेलफेयर कम्युनिटी बन जाएगी, यानी कि विच इज़ ऑल द टाइम डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। फर्दर अगर हम इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें, जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, द ओवरऑल कॉस्ट एंड चैलेंज ऑफ क्लीनिंग अप एन ऑयल स्पिल इज एनॉर्मस, ठीक है। लगभग कभी कभार बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक लग सकते हैं इन क्लीनिंग द ऑयल स्पिल, एनवायरमेंटल कंपनसेशन एंड पॉसिबल लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द स्पिल एरिया। सो ये तो था आपके इफेक्ट्स जो कि ऑयल स्पिल की वजह से हो सकते हैं। इवन फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको बहुत प्रॉपरली कवर किया था। साइबेरिया फ्यूल स्पिल थ्रेटन्स मॉस्कोज आर्कटिक एम्बिशंस, तो जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी आर्कटिक को लेकर, बिकॉज अब उनका खर्चा बढ़ जाएगा, सो हो सकता है वो अपनी एम्बिशंस को उतनी रेडिली फॉलो ना कर सकें। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑयल स्पिल्स को क्लीन अप करने का, यानी कि इनका सफाया किस तरीके से हो सकता है। इसमें कई सारे तरीके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तरीका आता है ऑयल बूम्स का। सो एक तो है ऑयल बूम्स, उसके बाद आता है यूजिंग स्किमर्स। जो ये स्किमर्स का आइडिया है वो यहाँ पर है। मैं दोनों को रिलेट करूँगा, वन बाय वन करके देख लेते हैं। जो ऑयल बूम्स हैं, काफ़ी सिंपल और पॉपुलर तरीका है। इसमें क्या होता है, द बूम एक्ट्स लाइक अ फेंस टू प्रिवेंट द ऑयल फ्रॉम फर्दर स्प्रेडिंग, यानी कि आपका जिस एरिया में वो ऑयल गिर गया है उसको वो फैलने नहीं देगा, यानी कि ये उसको कंसंट्रेट कर देगा, एक जगह पे रोक लेगा, यानी इसको ये फ्लोट अवे नहीं होने देगा। उसके बाद आता है स्किमर्स का काम। अगर आपने ऑयल बूम को यूज़ कर लिया है, वंस द ऑयल हैज़ बीन कन्फाइंड बाय यूजिंग ऑयल बूम्स, या फिर स्किमर्स और ऑयल स्कूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिमूव द कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वाटर सरफेस। कहने का मतलब आपने एक बार अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, ये आपकी पूरी एरिया है, यहाँ पर आपका ऑयल है, इसको आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे स्किमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किमर के थ्रू आप इस पूरे एरिया में से कंटामिनेंट्स को निकाल सकते हैं। Skimmers are basically machines specially designed to suck up the oil from the water surface like a vacuum cleaner। एक वैक्यूम क्लीनर के तरह ये उसमें से ऑयल को निकाल लेगा और पानी को छोड़ देगा। इसके अलावा सॉर्बेंट्स का भी तरीका होता है। सॉर्बेंट्स आर मटेरियल्स विच कैन सोक अप द लिक्विड्स बाय ईदर एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन दो तरीके होते हैं, आपने साइंस में पढ़े होंगे। बट बोथ दिस प्रॉपर्टीज मेक द प्रोसेस ऑफ क्लीन अप मच ईजियर। मटेरियल्स कॉमनली यूज आर हे, पीट मॉस, स्ट्रॉ और वर्मिकुलाइट। ये सारे तरीके जो हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं आपने सुनी होंगी, इसका नाम एग्रीकल्चर में भी जगह जगह पे इसका इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो ये चीज़ यहाँ पर भी यूज़ की जा सकती है। सॉर्बेंट्स को यहाँ पर पानी को ऑयल से अलग करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। फर्दर बर्निंग इन सीटू, सबसे इफेक्टिव, सबसे पुराना, सबसे पॉपुलर तरीका है बर्निंग इन सीटू, यानी कि जहाँ पर ऑयल स्पिल हुई है वहीं पर आग लगा दो। लेकिन इस तरीके में बेसिकली क्या होता है कि ऑयल को तो आप इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं, उसको फैलने से भी हटा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस कि अगर वहाँ पे आसपास बायोडाइवर्सिटी है तो उसके लिए ये तरीका उतना अच्छा नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर ये ऑयल स्पिल बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, उस केस में अगर आप उसको आग लगाते हैं सो इट कैन स्प्रेड अप टू अ नंबर ऑफ किलोमीटर्स, जिसको कि कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सो ये तरीका पुराना और पॉपुलर ज़रूर है, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव अगर हम कहें नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। इसके अलावा डिस्पर्सेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पर्सेंट्स कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरेक्सिट 9500, जिसके इस्तेमाल से अगर आप उसको क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑयल को तोड़ने का काम करता है। तो ऑयल को तोड़ देगा तो जल्दी टूट कर वो उतना हार्मफुल नहीं रहेगा, यानी कि वो जल्दी से पानी के साथ अटैच नहीं होगा और बाकी ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट नहीं करेगा। और इसके बाद बायोरेमेडिएशन का तरीका भी आता है। बायोरेमेडिएशन के तरीके में ऑब्वियसली क्या करते हैं, वी यूज स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव एनी टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसमें कई सारे तरीके हैं। आप बैक्टीरिया, फंजाई, आर्ची, एल्गी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बायोडिग्रेड करते हैं। उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बायोडिग्रेड करवाकर आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिसको कि बाद में फूड चेन में घुसना
या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करना नियरली नामुमकिन हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है बायोरेमेडिएशन का। इसका एक छोटा सा इसमें आप ब्रीफ देख सकते हैं हाउ बायोरेमेडिएशन वर्क्स। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो ऑयल स्पिल हुई थी वो रशिया में आखिरकार हुई कैसे। द पावर प्लांट एट नॉर्निकल कंपनी इन नॉर्लिल्स इज बिल्ट ऑन परमाफ्रॉस्ट ऑयल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो परमाफ्रॉस्ट का ऑयल होता है, राइट, परमाफ्रॉस्ट बेसिकली वो वाला सॉइल होता है जो कि 2 साल के लिए, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, जो 2 साल के लिए कंटिन्यूस एक कोई ऐसा सॉइल हो जो कि फ्रोज़न हो, अगर उसके ऊपर आपने उस सॉइल को बेसिकली हम परमाफ्रॉस्ट कह सकते हैं। इस परमाफ्रॉस्ट के ऊपर वहाँ पे पावर प्लांट लगा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत अग्रेसिवली हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ, जिसकी वजह से जो परमाफ्रॉस्ट का सॉइल था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, वो वीकन हो गया। वो वीकन हुआ तो इसके ऊपर जो पावर प्लांट के जो पिलर्स थे वो बेसिकली धंसने लगे। वो अंदर जब धंसने लगे तो वो बर्स्ट कर गए। अराउंड 20,000 टन्स ऑफ डीजल ऑयल वॉज रिलीज्ड इनटू द अंबरनाया रिवर विच हैज सिंस ड्रिफ्टेड 12 किलोमीटर ऑन इट्स सरफेस। सो दिस यू कैन इमेजिन कि प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं हमारे पर्यावरण के लिए, स्पेशली वातावरण बदलाव के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ ये चीज़ें और गंभीर और संगीन होती जा रही हैं। सो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है नॉर्निकल कंपनी, ये काफ़ी इनफेमस है। आज कोई पहली बार नहीं हुआ जिसकी वजह से ये ऑयल स्पिल हुआ हो। इसके पहले भी नॉर्निकल कंपनी के साथ जुड़े हुए कई सारे ऑयल स्पिल्स हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किया, रशियाज परमाफ्रॉस्ट इज मेल्टिंग एंड इट कुड हैव अ डेवास्टेटिंग ग्लोबल इफेक्ट। सो ये चीज़ भी एक अनदर इशू है जो कि परमाफ्रॉस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि रशिया में देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर आई थिंक नाउ इज़ वेरी हाई टाइम कि हम इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।